अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी दाल बना नहीं रही बल्कि उसको गर्म करके ना तो इसका मॉइस्चर जो है ना वो खुश कर रही हूँ। और ये मैंने पराठों के लिए ना इसको रेडी कर रही हूँ क्योंकि ये दाल मैंने बनाई थी 2 दिन पहले। और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो फिर ये पड़ी हुई थी तो मैंने इसको जो है ना मैंने सोचा कि अब वेस्ट क्या करनी है, बल्कि दाल के पराठे बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसको जो है ना मैं अब ड्राई कर लूँगी और फिर इसके अंदर ना कुछ स्पाइसेस में मैं ऐड कर लूँगी। यहाँ पे थोड़ी सी दाल मैंने हस्बैंड के लिए निकाल दी थी क्योंकि उन्होंने भी रात का खाना खाना था। तो यहाँ पे मैंने ना नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा और धनिया पाउडर भी जो है ना वो थोड़ा सा ऐड कर दिया था क्योंकि पराठों में जो है ना वो नॉर्मल हंडिया से ज़्यादा जो है वो स्पाइसेस जाते हैं, थोड़े तेज़ जो हैं। तो यहाँ पे जब ये ड्राई हो जाएगा ना फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने पे। और नेक्स्ट डे जो है ना ये नेक्स्ट डे की मैं तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हमने अगले दिन जो है ना वो यानी संडे वाले दिन, आज वाले दिन जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तब हमने जाना था चेज़अप। तो ये मैंने उसी के लिए जो है ना रेडी करके बैटर इसका रख दिया था। और नेक्स्ट डे मैंने सोचा था कि हम लोग ना दोपहर को ये वाले पराठे खा लेंगे और रात को फिर कुछ भी जो है ना वो जो भी समझ में आएगा वो बना लूँगी। तो यहाँ पे है जी संडे मॉर्निंग और यहाँ पे हस्बैंड के लिए ना मैं लस्सी बना के रख रही थी। आजकल सिर्फ वही लस्सी पीते हैं, बाकी हम लोग नहीं पी रहे क्योंकि मौसम आजकल ना बड़ा अजीब सा हो रहा है। तो एवं ही जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है और वैसे भी जो है ना आजकल गले ख़राब हो रहे हैं, लेकिन हस्बैंड जो है ना मेरे लाजमी पीते हैं लस्सी। और यहाँ पे अरेज़ को जो है ना वो मैं नाश्ता दे रही थी क्योंकि अरेज़ का जो ऑफ़ होता है ना वो फ्राइडे को होता है और हस्बैंड का ऑफ़ जो है ना वो संडे को होता है। तो यहाँ पे फिर हस्बैंड कहने लगे चलो हम भी जो है ना साथ ही नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि एक रूटीन बनी होती है ना। तो वो उठे हुए थे तो उनको भी भूख लग गई थी। तो यहाँ पे जो है ना वो फिर मैं नाश्ता जो बना रही थी तो उनको तो मैंने दे दिया था और यहाँ पे अब मैं ख़ुद नाश्ता करने लगी थी। और ये पराठा जो है ना मेरा और आयशा का है, साथ में मैंने अंडा बना लिया था, साथ में दही है। तो ये हमारा नाश्ता है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि आयशा जो है ना वो साथ ही उठ जाती है और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आयशा थोड़ी देर बाद में उठती है। तो जैसे ही वो उठती है ना फिर मैं साथ ही उसको नाश्ता करवा देती हूँ। तो बस नाश्ता करने के बाद जो है ना भी मैंने जो है मेरा टारगेट होता है कि मैंने किचन जो है ना उसको साफ़ करना होता है। और यहाँ पे ना तकरीबन हमने सुबह सुबह 7:30 बजे ही नाश्ता कर लिया था, जैसे आम रूटीन में मैं कर रही होती हूँ ना उसी रूटीन पे हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। तो बस नाश्ता करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय अपनी और हस्बैंड की। बच्चों के लिए मैं बिल्कुल नहीं बनाती। सर्दी जब होती है ना फिर मैं उस वक़्त उनको फिर भी थोड़ी-सी दे देती हूँ, कम पत्ती वाली जो चाय होती है ना, वो बना देती हूँ। कभी अरेज़ भी पी लेता है क्योंकि सर्दी होती है और गला ख़राब वग़ैरह बच्चों के खदशा होता है। तो फिर मैं एंड पे जो है नाश्ता ये लोग कर लेते हैं ना, फिर मैं उनके लिए थोड़ी-थोड़ी चाय बना देती हूँ। लेकिन गर्मियों में मैं बिल्कुल नहीं बनाती। और लेकिन आयशा जो है ना वो स्पेशली जब हम लोग शाम को चाय पीते हैं ना तब ज़रूर कहती है कि मुझे थोड़ी-सी बचा के दीजिएगा। उसको चाय इतनी ज़्यादा पसंद है ना, बल्कि मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि दूध पीना आजकल उसने छोड़ छोड़ दिया हुआ है। तो वो उस वज़ह से भी मैं बड़ी जो है ना टेंस रहती हूँ कि इसको जो है ना अभी दूध पीना चाहिए, छोटी बच्ची है अभी। तो ख़ैर चाय की जो है ना बहुत ज़्यादा शौकीन है। तो यहाँ बर्तन जो है ना मैंने कहा चलो बाद में आज मैं वॉश कर लूँगी, वरना नॉर्मली रूटीन में मैं क्या करती हूँ कि नाश्ता करने के बाद फिर मैं पहले बर्तन वॉश करती हूँ। सारे किचन के काम ख़त्म करने के बाद जो है ना मैं फिर एंड पे चाय पीती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने पीनी थी हस्बैंड के साथ। तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो है ना वो रूटीन आगे पीछे फिर संडे को हो ही जाती है। बल्कि आज हम लोगों ने नॉर्मली जैसे संडे को थोड़ा सा लेट, ज़्यादा लेट भी नहीं, मतलब 9:15 से पहले हम लोगों ने नाश्ता करना होता है क्योंकि 9:15 हमारी लाइट चली जाती है। तो फिर उससे पहले जो है ना हमारी कोशिश होती है हम लोग नाश्ता करके फ़ारिग हो जाएँ, बाकी फिर किचन वगैरह में फिर साथ के साथ बाद में फिर जो है ना वो समेट लेती हूँ। लेकिन आज जो है ना वो हम लोगों ने पहले ही नाश्ता कर लिया था, तो तकरीबन 8:30 बजे जो है ना मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी और 9:15 फिर हमारी लाइट चली गई थी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने चाय पी ली थी और मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ मैं बाकी किचन के काम भी कर रही थी। तो ये मैंने जाग जो लगाती हूँ ना, यानी दही जो जमाना होता है वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे ज़हन में आया कि आटा भी गूँदने वाला है, तो फिर मैं आटा भी गूँद के रख दूँगी क्योंकि फिर हम लोगों ने चेज़अप चले जाना था। और उसके बाद फिर आते ही ना भूख लग जाती है और हम लोगों को तो बहुत भूख लगती है। तो आप लोग बताइएगा, जब हम कहीं से भी होके आए ना, जैसे अगर मैं बाज़ार जाती हूँ या फिर अगर हॉस्पिटल चले गए या फिर कहीं पे भी जाते हैं, जैसे चेज़अप हम लोगों ने जाना था, तो आते ही जो है ना बहुत भूख लग जाती है। तो इसी वजह से जो है ना हर काम मैं पहले ही करके जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा भी जो है ना अपना डन कर लिया था, उसको भी गूँध लिया था मैंने।
क्योंकि ये गूँथने वाला था तो मेरे माइंड में आ गया, तो मैंने इसको भी जो है ना फटाफट से गूँथ लिया। और ये काम करते करते ना मुझे 8:30 हो गए थे। फिर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी किया, थोड़ा ब्रेक दिया अपने आप को, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई थी। तो नमाज़ कुरान के बाद अरेज़ को जब मैं भेजती हूँ, वो पारा पढ़ने के लिए जाता है सुबह, तो जो है ना उसके बाद फिर बस रूटीन के काम शुरू हो जाते हैं। तो तब से मैं उठी हुई थी, तो बिल्कुल नॉन स्टॉप मैं लगी हुई थी। 8:30 बजे तक मैं मुसलसल जो है ना वो फिर इसी तरह किचन में कर रही थी काम। फिर उसके बाद मैं काफ़ी थक गई थी, तो मैंने कहा सफाई जो है ना मैं थोड़ी देर के बाद करूँगी। तो फिर जब मैं लेटी थी तो मेरी थोड़ी देर के लिए आँख लग गई, और उसके बाद जब लाइट गई है ना, फिर मैं जब उठी हूँ तो फिर मैंने सफाई वगैरह की, और उसके बाद हम लोग आ गए थे चेज़अप। तो जब हम अभी रास्ते में ही थे ना, तो एकदम से इतने काले बादल आए ना, और हस्बैंड ने बल्कि बहुत तेज़ बाइक चलाई कि हम लोग टाइम पे वहाँ पहुँचे। और थैंक गॉड अभी हम लोग एंटर हुए ही थे, तो साथ ही जो है ना वो इस तरह का मौसम हो गया, और साथ ही जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर हम लोग को काफ़ी जो है ना वहाँ पे वेट भी करना पड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा देर तक बारिश नहीं हुई थी, लेकिन मौसम जो है ना एकदम से चेंज हो गया था। 2-3 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। मैंने शायद लास्ट व्लॉग में शेयर भी किया था कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि बस बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। पसीना बहुत ज़्यादा आता है ऐसी गर्मी में ना। तो यहाँ पे देखें हल्की-हल्की सी बारिश हो रही थी। अच्छा, जो मैंने मटीरियल तैयार करके रखा हुआ था उसके लिए, पराठों के लिए, तब तक तो बिल्कुल भी माइंड में नहीं था कि मौसम ऐसा हो जाएगा। और जब मैं यहाँ पे पराठे बनाने के लिए आई ना, तो मैं बड़ी खुशी-खुशी बना रही थी, क्योंकि मौसम एकदम से जो है ना बहुत अच्छा हो गया था। और ऐसे मौसम में तो वैसे भी दिल करता है कि पकोड़े खाएँ, या फिर इस तरह के पराठे जो है ना वो होने चाहिए। तो इत्तेफ़ाक़न ही जो है ना वो जी आज मौसम अच्छा हो गया था, और हमने पराठे भी बनाने थे, तो बड़ा दिल खुश हो के ना हम लोगों ने ये खाए थे। तो बहुत अच्छे जो है ना पराठे बनते हैं। इस तरह दाल के जो पराठे होते हैं ना, इसको दूसरी तरह भी बना सकते हैं। कुछ लोग बनाते हैं कि जैसे पतली दाल होती है ना, तो वो आटे के अंदर ही जो है ना पानी के साथ, यानी आटा नहीं ना गूँथते, इसी दाल के साथ ही, जो पतली दाल होती है ना उसके साथ ही आटा गूँथते हैं। लेकिन वो वाला तरीका मैंने कभी आज़माया तो नहीं, लेकिन मैंने देखा ज़रूर है। मैं हमेशा जो है ना वो इसी तरह ही बनाती हूँ, और आज भी जो है वो मैंने इसी तरह ही बनाए थे। तो बड़े मज़े के, देखें क्रिस्पी सा जो है ना बड़ा मज़े का पराठा बना था। और पराठा बनाते हुए मैं इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखती हूँ कि पराठा मेरा जले नहीं। मुझे ना जला हुआ पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाना खाने के बाद फिर जी यहाँ पे आपको 2 दफ़ा मेरे व्लॉग में चाय मिलेगी देखने को, क्योंकि शाम की चाय ना नॉर्मली डेज़ में जो है मैं नाश्ते की चाय लाज़मी पीती हूँ, और हस्बैंड जो है ना वो नाश्ते की चाय नहीं पीते जब वो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, लेकिन वो शाम को आके चाय पीते हैं। तो आज क्या हुआ था कि हम लोगों ने मॉर्निंग में भी पी, यानी संडे को लाज़मी मैं उनके लिए बनाती हूँ। वो संडे को मॉर्निंग में भी पीते हैं और फिर शाम को भी पी लेते हैं। तो आज चूँकि मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने आज अपना भी कप भर के जो है ना वो चाय बनाई थी। तो यहाँ पे मैं चाय कैसे बनाती हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कहवे वाली चाय पसंद करते हैं, लेकिन मैं इस तरह से ही बना लेती हूँ नॉर्मली, यानी 2 कप जो है ना मैं नाप कर लेती हूँ, और थोड़ा-सा ऊपर पानी डाल लेती हूँ जो जलने के लिए होता है बस। तो यहाँ पे चीनी और पत्ती, जब थोड़ा-सा दूध को उबाल आ जाएगा ना, तो चीनी पत्ती मैंने डाल के और इसको हल्की आँच पे मैंने अभी रख दिया था। मैंने सोचा साथ जो है ना बर्तन भी धो लेती हूँ। तो ये, क्योंकि देखिए धूप आना शुरू हो गई थी किचन में, और ना मौसम तो ख़ैर अभी भी ठीक है, यानी हल्की-हल्की सी ना धूप आना शुरू हो गई थी, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह ना किचन में काम करना। तो बस साथ के साथ जो है ना मैं बर्तन भी धो लूँगी, और साथ-साथ मेरी जो चाय है ना वो भी रेडी हो जाएगी। और पत्ती जो है ना मैंने थोड़ी-सी तेज़ रखना शुरू कर दी हुई है, क्योंकि मेरी एक सिस्टर ने मुझे बोला था कि आप पत्ती बहुत कम डालती हैं, तो मुझे भी लगा था कि वाक़ई में थोड़ी कम ही डालती हूँ। लेकिन अब जो है ना मुझे बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि इससे ज़्यादा तेज़ जो है ना वो फिर अच्छी भी नहीं होती। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम जो है ना हस्बैंड के साथ करेंगे स्पेंड, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि आम डेज़ में इनकी ड्यूटी इतनी ज़्यादा टफ़ है ना। ये तकरीबन 4:30 बजे आते हैं, और 5 बजे इन्होंने दोबारा से अपनी सेकंड ड्यूटी पे चले जाना होता है। तो ये आधा घंटे का सिर्फ़ इनके पास ब्रेक होता है, तो उस दौरान बस इन्होंने खाना खाना होता है, और मैं तो पहले ही खाना खा लेती हूँ। नॉर्मल डेज़ में जो है तकरीबन 2 बजे, 2 ढाई बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ बच्चों के साथ, और हस्बैंड फिर बाद में आते हैं, तो हम लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है एक-दूसरे के साथ जो है ना बैठ के खाना खाने का। एक संडे का ही दिन होता है जिस दिन हम लोगों ने बैठ के ना इकट्ठे खाना खाना होता है। तो इस वजह से जो है ना वो फिर चाय भी हम थोड़ा एंजॉय करके फिर खाते हैं सॉरी पीते हैं। तो यहाँ फिर ये मैं ग्रॉसरी दिखा रही थी कि नॉर्मली जो है ना वही रूटीन की चीज़ें हैं, मैंने बिल्कुल भी कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली थी। तो ये चीज़ें भी मैंने समेटनी थी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ बैग जो है ना इसका रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी
ये मैंने बेबी बैग लिया था। ये ना मैं लेके आई थी चेज़अप से, और मैं लास्ट टाइम जब गई थी ना तो तब भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन तब नहीं लिया था, तो अब मैंने लिया और मैं अब आपके साथ जो है ना इसका थोड़ा-सा रिव्यू शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, ये बैग जो है ना मैंने कहा चलो मैं आपको डिटेल में जो है ना दिखा देती हूँ। और ये इसका कलर जो है ना ये 2 कलर में था, एक ब्लैक कलर में था और ये ना डार्क ब्राउन कलर है, तो इसमें था। और ये मुझे बैग ना इसलिए अच्छा लगा था कि ये सिर्फ देखने में ना ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ ये बेबी बैग है, यानी आप इसको वैसे भी जो है वो कैरी कर सकते हैं। बड़ा अच्छा जो है ना वो इसका प्रिंट मुझे लगा था। और इसके जो है ना वो पॉकेट्स मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह की बनी हुई हैं। सबसे पहले तो इसके फ्रंट पे जो है ना एक पॉकेट है, जो कि इसमें हम बच्चे की एक्सेसरीज़ जो ज़रूरी होती है ना, अक्सर हम लोग कहीं जाते हैं तो फिर उसका कोई फ़ीडर वगैरह या कुछ डायपर वगैरह जो है ना, जो हमें फ़ौरी चाहिए होता है ना, फ़ौरन से यहाँ से फिर हमें मिल जाता है। इस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये वाली जो 2 ज़िप है ना, ये इकट्ठी हम इस तरह से इसको खोल सकते हैं। और ये वाला जो है ना यहाँ से इसका लॉक भी खुल जाएगा, ये सारा जो है ना इस तरह से ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर जो है ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसके अंदर एक छोटा बैग है। और ये भी देखें कितना ज़बरदस्त जो है ना वो बना हुआ है। पहले मैं ये वाला आपको दिखा देती हूँ। ये भी सेम उसी तरह ही बना हुआ है जैसे बड़ा वाला जो बना हुआ है ना, तो इसकी जो पॉकेट है वो भी इसी तरह सेम बनी हुई है। तो मतलब ये है कि कल को अगर हम बेबी का इसका यूज़ ख़त्म हो जाता है ना, तो हम इसमें अपनी भी चीज़ें जो है ना वो कैरी कर सकते हैं, यानी हम इसको ज्वेलरी बॉक्स के तौर पे या मेकअप बॉक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर बेबी के हवाले से देखा जाए तो इसमें ज़रूरी एक्सेसरीज़ हम अलहदा से कर सकते हैं। मतलब अगर कपड़े हमने वहाँ पे रखे हुए हैं ना, तो इसमें बाकी जो चीज़ें हैं ना वो हम इसमें मैनेज कर सकते हैं। वो हमारा अपना हिसाब है, हम किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो अगर वो वाला बड़ा बैग हमें नहीं चाहिए तो हम सिर्फ छोटे बैग को भी जो है ना वो अलहदा से यूज़ कर सकते हैं। ये भी देखें बिल्कुल जो है ना वो पकड़ा हुआ बहुत अच्छा लगता है। और इसका भी सेम जो है ना इस तरह से हैंडल्स बने हुए हैं। और ये मैंने चेज़अप से ही लिया था। इसकी मैं प्राइस आपको दिखा देती हूँ, पहले मैं आपको वैसे ही दिखा दूँ। सेम ये इसी तरह पॉकेट बनी हुई है फ्रंट पे इसकी। और उसके बाद यहाँ से भी जो है ना सेम इसी तरह ही खुलेगा जिस तरह के बड़े वाला जो है ना ये खुलता है। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर इस सेम बड़े वाले में भी इसी तरह ये बड़ी वाली एक से यहाँ पे ज़िप बनी हुई है, यानी आप इसमें अपना पाउच वगैरह भी जो है ना रख सकते हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये बच्चे के ना फीडर के लिए बना हुआ है एक ये वाला पाउच, ये बना हुआ है। ये भी मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि, और ये भी है कि कल को देखें अगर हम बेबी के अलावा हम यूज़ करें तो इसमें हम अपनी लिप पेंसिल्स वगैरह या लिपस्टिक वगैरह जो है ना उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इस पाउच को। और ये वाला भी देखें, ये भी बॉक्स जो है ये भी कितना अच्छा है ना, इसमें हम अपनी ज्वेलरी वगैरह भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी ये दोनों मल्टीपर्पज़ जो है ना इसका यूज़ है, ये सिर्फ बेबी के लिए यूज़ नहीं होगा। तो इसमें हम बहुत से अपनी भी जो चीज़ें ना वो रख सकते हैं। तो ये इस तरह से बना हुआ है। और ये देखें जी, इसके अंदर इसी तरह ये बड़े हुए बैग में भी जो है ना वो पॉकेट बनी हुई है। और साथ में ये शीट भी उन्होंने बेबी डायपर वगैरह चेंज करने के लिए जो है ना शीट भी इस तरह से दी हुई है। आई थिंक यही इसका यूज़ होता होगा मेरे ख़्याल में, जो मुझे लगा है। बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आपके माइंड में कुछ और है तो मुझे वो भी गाइड कर लीजिएगा कि ये किस मकसद के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि बेबी डायपर जो चेंज करने के लिए शीट है ना ये वो दी हुई है। अच्छा जी, प्राइस की बात करें तो प्राइस भी इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी सही लगा था मुझे। ये देखें जी, 2600 में जो है ना मुझे मिला है। और आज ही मैं इसको लेके आई हूँ, तो मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसका रिव्यू भी शेयर कर लूँगी, और आप लोगों के साथ मिल के जो है ना हम इसको पैक करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि मैं इसको जो है ना सारी इसमें पैकिंग करूँ हॉस्पिटल बैग के तौर पे, तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज की वीडियो जो है ना वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप लोग अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये बैग कैसा लगा आप लोगों को भी। तो बस मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपने दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।